अभी मेरे साथ मुखिया जी हैं और मान लीजिए जनता भी है। हम जनता की तरफ कैमरा करना चाहेंगे कि आपका क्या समस्या है। समस्या ये है सर, नल जल चालू हुआ, हर वार्ड में चालू, करीब 6-7 वार्ड में पानी आ रहा है बराबर, और 3 में और 4 का तो टंकी फूट चुका है, अभी तक फूट चुका है। इधर दिखाइए। अब मुखिया जी आप बताइए कि टंकी क्यों फूट गया और अभी तक नल जल क्यों नहीं चल रहा है। हम वार्ड सदस्य को कहे हैं बहुत जल्दी इसके ऊपर ठीक किया जाएगा। एक और हमारे जनता मालिक हैं। 6 नंबर वार्ड में है। हमको बताया गया कि इसमें अभी मतलब पैसा नहीं है, लगा देंगे। 6 नंबर वार्ड में नल जल वाला 10 घर है। हम लोग मतलब छोटा कार्ड से आते हैं मेस्तर से, उससे पूछे तो बोलता है कि वार्ड सदस्य के पूछे कि मेरा काम कब होगा, तो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोलता है कि सचिव के पास जाओ, वो बोलता है कि मुखिया के पास जाओ। कहते कहते थक गए हैं जी। 6 वार्ड में है। और कहने के लिए गए हैं तो बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो सचिव के पास जाओ, सचिव बोलता है वार्ड सदस्य के पास जाओ, वो दोनों बोलता है कि मुखिया के पास जाओ। मुखिया साहब भी है वहाँ पर, उसको भी हम बोले थे कि मुखिया जी लगवा दीजिए। साइन ले लिए सबसे, अब बस जाके बैठ गए। अब इधर दिखाया मुखिया जी, 10 घर से आपको दुश्मनी है, काहे छोड़ दियो। अच्छा, हम बोलते हैं ना सर, का जवाब दी सवाल के तो जवाब देंगे ना। जी जी दीजिए। उसको पता नहीं है, इसको गांव पर रहता नहीं है, जानकारी नहीं है कुछ। आप गुस्सा हो गया आपका जनता नहीं, मालिक। जानकारी नहीं है, ये कह रहा मुखिया जी ने लगा रहे हैं, तो इसको जानकारी नहीं है, इसीलिए कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मुखिया चुनाव से पहले स्प्लेंडर पर घूमता रहता है, चुनाव जीतने के बाद स्कॉर्पियो पे आ जाता है। पहले 10 धूर ज़मीन नहीं होता है, जीतने के बाद 20 बीघा खरीद लेता है। यानी पंचायत का विकास ना करके अपना विकास करता है। जीतने के बाद अपना विकास किया है या पंचायत का विकास किया है। पंचायत का विकास हुआ है, अपना विकास नहीं हुआ है। समाज है, समाज सर्वोपरि माना जाता है। समाज से जाके पता करें। मतलब आपने अपना विकास नहीं किया। नहीं। पीएम आवास एंड शौचालय पंचायत का सबसे भ्रष्ट योजना है। आज तक 1 रुपया के किसी को कोई भी बोल देगा पंचायत लोग स्तर सब पर। कहता है 20,000 रुपया घूस ले लिया। पंचायत स्तर पर कोई भी कह देगा जिप्सी देवी मुखिया 1 रुपया लिया है, तो आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो मेरा दावा है। 5 साल पहले भी आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो स्वास्थ्य सहित कितने मुद्दों पर आप लोगों ने आश्वासन दिया होगा जनता को कि ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर भी आज 5 साल बाद स्वास्थ्य एपीएचसी क्यों नहीं खुल सका, वैसा ही स्थिति क्यों है। युवाओं के द्वारा जो सवाल उठाया गया कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ख़राब है, एपीएचसी नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलें, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज में मुखिया हों, जिला परिषद हों, समिति हों। मुखिया को गांव में थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। फ़िलहाल मेरे साथ मुखिया पति हैं, मुखिया इनकी पत्नी है जिप्सी देवी और इनका नाम है मनोज कुमार साफ़ी। तो सर आप ही से हम पूछना चाहेंगे क्योंकि पंचायत में ज़्यादातर आप ही अपना सेवा देते हैं कि आपके पंचायत में 5 साल पहले भी आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा था तो स्वास्थ्य सहित कितने मुद्दों पर आप लोगों ने आश्वासन दिया होगा जनता को कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आज आप परामर्श समिति के अध्यक्ष भी आपकी पत्नी बन गई हैं और आप परामर्श समिति अध्यक्ष पति हुए, फिर भी आज 5 साल बाद स्वास्थ्य एपीएचसी क्यों नहीं खुल सका, वैसा ही स्थिति क्यों है। आखिर आपके पंचायत में जैसा 5 साल पहले था स्वास्थ्य की स्थिति अभी भी वैसा क्यों है। देखिए सर, सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाते हैं। जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, जो जयनगर पीएमसी में, जयनगर पीएससी में है, अस्पताल है। बरही पंचायत में भी पूर्व में स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ था, जो हम लोग को जानकारी नहीं कितने कौन सा वर्ष में है, लेकिन अभी खुलना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र रहेगा तो समाज में बहुत भी ज़रूरी मद चीज़ है। स्वास्थ्य केंद्र कभी भी बनना चाहिए, हर एक पंचायत में बनना चाहिए। ये 5 साल आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया। अब जो आप कह रहे हैं तो क्या उचित लग रहा है आपको, अब चुनाव फिर दूसरी बार लड़ेंगे, आप लड़ेंगे ना आपकी पत्नी। सरकार, हम लोग मांग उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। सरकार द्वारा लिखित गया है, वहाँ पंचायत जो है बना, जिस केंद्र पर बना हुआ है स्वास्थ्य केंद्र, उसके लिए निरीक्षण भी किया गया था। अनुमंडल अति क्या कहते हैं सीओ साहब के मार्फत वहाँ कुछ आदमी सब बना रहे थे, अतिक्रमण हुआ था, उसको अति करके रखा गया है। उस पर सरकार जब देगा तो स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। भवन भी है कि नहीं। नहीं, भवन नहीं है, भवन मरम्मत टूट गया है। तो बड़ी पंचायत में भवन नहीं है और डॉक्टर्स तो कभी वैक्सीनेशन होता है यहाँ पे नहीं। एएनएम द्वारा, सरकारी एएनएम जो है पंचायत में एक बहाली हुआ है, उस मार्फत आंगनबाड़ी केंद्र पर जो भी टीका केंद्र हो, टीका लगता है और सब होता है, वो सब करा रहा है सरकार। ऐसा बात नहीं है। पंचायत में पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में। नहीं, पंचायत में पंचायत सरकार भवन
अभी तक आवंटित नहीं हुआ है। ज़मीन के लिए दिए गए हैं, जो सरकारी ज़मीन है उसको अतिक्रमण किया हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से कि सीओ साहब के लिख के देंगे, उस पर पंचायत सरकार भवन बनाया जाएगा। आप हमें 5 साल चूँकि आपका पूर्ण हो चुका है। 3 साल हुआ है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव हुआ है, वहाँ पर अभी तक 3 साल हुआ है। मेरा पत्नी का कार्यकाल 5 साल नहीं हुआ। नहीं हुआ है। चलिए 3 साल में आप मुझे अगर मैं स्पेशली सड़क के बारे में बोलूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पंचायत में। अगर दूर दराज के गांव के लोग आपके गांव आएंगे, आना जाना बढ़ेगा तो बिजनेसेस भी बढ़ते हैं, प्लस गांव की रेपुटेशन भी बढ़ती है। सिर्फ सड़क के क्षेत्र में अगर हम पूछे आपसे कि 3 ऐसे सड़क बताइए जो आपने बनाया है जो बढ़िया है अभी तक, और 3 समस्या भी बताइए जो आप नहीं बना पाए, जो जिसका खेद है आपको कि हम ये आने वाले समय में बनाएंगे। देखिए, पंचायत में बहुत ऐसा काम हुआ है जो कभी बड़ी पंचायत में एक भी पीसीसीकरण नहीं ढलाया हुआ था। मेरे रीजन में 5-7 ऐसा 10 जगह है जो पीसीसी मिट्टी खरंजा पीसीसी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। 15 वार्ड हैं जी, लगभग। 15 वार्ड है। अप्रोक्सीमेट पूछें तो कितने सड़क आपने बनवा दी पीसीसी? पीसीसी लगभग हम 12-14 पीसीसी बना हुआ है। वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड में? प्रत्येक वार्ड क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति प्लस मुखिया द्वारा भी वार्ड में जाके पीसीसीकरण कराया गया है। रह गया नालाकरण बहुत जल्द सरकार का जो फरमाइश है, उन नालाकरण हम लोग चौक से लेकर नहर तक करीब 2000 स्क्वायर फीट है, उसमें बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लगभग इस साल में बन जाएगा। एक और टफ सवाल आपके लिए। ऐसा देखा जाता है कि मुखिया चुनाव से पहले स्प्लेंडर पर घूमता रहता है, चुनाव जीतने के बाद स्कॉर्पियो पे आ जाता है, पहले 10 धूर ज़मीन नहीं होता है, जीतने के बाद 20 बीघा खरीद लेता है, यानी पंचायत का विकास ना करके अपना विकास करता है। तो क्या मनोज साफ़ी या उनकी पत्नी जिप्सी देवी चुनाव जीतने के बाद अपना विकास किया है या पंचायत का विकास किया है? पंचायत का विकास हुआ है, अपना विकास नहीं हुआ है। समाज है, समाज सर्वोपरि माना जाता है। समाज से जाके पता करें, आराम से पूछे मुखिया जी क्या किए हैं नहीं किए। समाज सर्वोपरि है, समाज पुनः चुनेगा। जिप्सी देवी को तो पति मनोज साफ़ी को तो मतलब पुनः आपने अपना विकास नहीं किया? नहीं, और विकास होगा। हम अपना विकास करने के लिए भगवान हमको अपना जो भी दिया है नून रोटी के लिए उस गुजारा चल रहा है, खा पी रहे हैं। पीएम आवास एंड शौचालय पंचायत का सबसे भ्रष्ट योजना है। इसमें मान लीजिए हम आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, पीएम आवास में जो आपका 3 साल का कार्यकाल है उसमें कितने लोगों को आपने पीएम आवास दिलवाया, और नई प्रतीक्षा सूची जो बनी है उसमें कितने लोगों का नाम है, और क्या लगता है आपको कि अभी भी कितने लोग छूटे हुए हैं? देखिए सर, पीएम आवास योजना जो है लगभग मेरे रीजन में 300 पीएम आवास योजना मिला है। जी। 300 आज तक 1 रुपया के किसी को कोई भी बोल देगा पंचायत लोग स्तर सब पर। कहता है 20,000 रुपया घूस ले लिया। पंचायत स्तर पर कोई भी कह देगा जिप्सी देवी मुखिया 1 रुपया लिया है तो आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो मेरा दावा है। हम इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, हमको कोई लालच नहीं है कि हम इलेक्शन में आवे 1 रुपया लेकर किसी के ठग पूजा दे, ऐसा काम करने वाला हम लोग नहीं है। तो मुखिया जी ने स्पष्ट कर दिया। एक मिनट और 172 का इंदिरा आवास में सूची में नया नामांकन किया गया है। 172 का कार्यक्रम चालू है, स्तर पर है। अब सब पंचायत को सेव क्या कहते हैं, पंचायत सचिव ने इंदिरा आवास सहायक को लिस्ट बना के दिया गया है। 172 का सर्वेक्षण कर रहा है, जो जेन्युइन होगा उसको किया जाएगा। मात्र 172 ही लिस्ट में क्यों नाम आए? आपको तो और जोड़ना चाहिए था। 15 वार्ड हैं लगभग। अगर पूर्व में जो मतलब गरीब नहीं है आपके पंचायत में? नहीं है गरीब सर, पूर्व में जो दिया गया हुआ था इंदिरा आवास सहायक को, वो 2 पंचायत की 3 पंचायत था, वो खींचने में जो जियो टैग करने के उपरांत वो बहुत कम किया। 3 पंचायत था, दूसरे पंचायत में ज़्यादा किया गया, उस पंचायत में बहुत कम किया गया। अगले जो दिया जाएगा उसमें हम अपने से इन्वॉल्व करके जितना अधिक से अधिक गरीब होगा उसको समस्या को दूर किया जाएगा। तो इन्होंने आराम से रहिए ना, ऐसे काहे कर रहे हैं? शौचालय भी जो है ऐसा देखा गया है कि अकाउंट में जाने के बाद 2-2 हज़ार रुपया लिया गया है वार्ड सदस्यों के द्वारा, या मुखिया बदनाम होता है या वीडियो बदनाम होता है। मेरे साथ अभी मुखिया भी हैं, इस पंचायत के मुखियापति हैं। क्या आपके जो 15 वार्ड हैं वहाँ जो है क्या 2-2 हज़ार का उगाहीकरण वहाँ भी किया गया है? देखिए सर, पंचायत में मुखिया जी शौचालय नहीं देता है। लेकिन पैसा तो लेता है ना मुखिया जी से? नहीं, वो हमको वार्ड सदस्य आपका नाम लेता है कि मुखिया भी पैसा लेता है हमसे? नहीं, ऐसा बात नहीं हो सकता। कोई भी वार्ड सदस्य कह देगा
तो मान्य होगा, लेकिन ऐसा बात आपको नहीं कंप्लेन सुनने में नहीं आया ये है। चीज़? देखिए सर, पैसा उगाही करता है, आप दिल खोल के बताइए कि पैसा लिया गया है कि नहीं, 2000 लिया गया है, ये बोलिए। वो हमको जानकारी नहीं है सर। आपके पास कंप्लेन नहीं है? नहीं, हमारे पास में कंप्लेन नहीं है। शौचालय लगभग सबको मिल गया है या बाकी नहीं, है? सबको नहीं मिला है, बाकी है। बाकी है। बाकी है। तो इन्होंने कहा है कि हमने नहीं लिया है, वार्ड सदस्य ने क्या किया है वो तो पब्लिक यहाँ के बताएंगे। पब्लिक का तो साफ है कि हमसे पैसा लिया गया है, मुखिया जी इस बात से मुकर रहे हैं। एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ, शिक्षा जीवन को प्रकाश में बदलता है। ठीक उसी प्रकार एक शिक्षित पंचायत भी जो है का बढ़िया भविष्य होता है। और चूंकि ये जो अभी मुखिया पति हैं मेरे साथ, कहीं ना कहीं एससी में है ना आप लोग? जी, हरिजन में है। हरिजन है और अभी यहाँ का सीट भी रिजर्व है और शिक्षक भी हैं। तो क्या आपके पंचायत में जो कितने वार्ड हैं, रेवेन्यू विलेज कितने हैं, उसमें कितने स्कूल्स हैं वो बताइए तो। मेरी पंचायत में 15 वार्ड है, रेवेन्यू विलेज 7 है। सातों का नाम लीजिए। उत्कर्मई नहीं नहीं, स्कूल नहीं, हम रेवेन्यू विलेज पूछ रहे हैं, जैसे गांव का नाम जो राजस्व गांव है ना आपके गाँव। टोला फरदा रेवन्यू विलेज में एक नंबर है बरही टोल, फरदाही, तारा टोल, बरही गोट, क्या कहते हैं चातर, बिनटोली, एक तो और क्या कहते हैं मुसरिया टोल। इसमें कितने विद्यालय हैं लगभग? प्राथमिक उच्च विद्यालय है आपके उच्च गाँव? विद्यालय एक है। अब बाकी वो उत्क्रमित है या उच्च है? उत्कर्मी को उच्च विद्यालय बनाया गया है, जी, एक है, बाद में कि सब प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक। एक मध्य विद्यालय है, बाद में कि प्राथमिक विद्यालय है। आपके गांव के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? विद्यालय में बजाते हैं, नहीं, हाई स्कूल मतलब या कॉलेज? हाई स्कूल में गांव में ही पढ़ते हैं। क्या मास्टर जी सब कभी इंस्पेक्शन आपकी जो है आप लोग करते हैं कि हाँ। हर जगह पढ़ाई लिखाई ठीक से? वैसे कोरोना में तो बाधित है। हाँ, अभी जो है 2 साल से कोरोना में बाधित है, बच्चा को विद्यालय जाने की अनुमति नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा अनुमति दिया जाएगा तो विद्यालय का सर्वेक्षण किया जाएगा। अच्छा, लॉकडाउन में मुखिया सब कितना, यानी आप कितने मददगार साबित हुए हैं? क्या पंचायत वासियों को कोविड के दौरान आपने कुछ मदद पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? वो तो जनता के बाद जब जाकर पता कीजिए नहीं कि नहीं, आपने क्या बांटा, हम अभी आपसे पूछ रहे हैं। कोरोना काल में हमारे संभव से जो प्रत्येक घर आपने क्या दिया? सरकार के आदेशानुसार था कि साबुन मास्क देना है, वितरण करना है। प्रत्येक घर में 2 साबुन 4 मास्क दिए हुए थे पहले की लॉकडाउन में। इस वक्त में प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के नाम से, जो एक परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होता है उसके नाम पे 6 मास्क देना है, 6 मास्क दिया गया। 6 मास्क और प्रत्येक घर में साबुन इन्होंने दिया है। और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनके लिए क्या व्यवस्था थी? उनके लिए रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, उसके अलग से सब सामान जो होता है मुहैया कराया गया, प्लस उसको क्या कहते हैं विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर विद्यालय में रखा गया, उसको खाने पीने की व्यवस्था सब चीज़ किया गया। उसके बाद में 15 दिन के बाद में छोड़ दिया गया। कोई कोविड से मौत भी हुई? कोविड से एक मौत हुआ है बरही पंचायत में, जो क्या कहते हैं कुल नहीं मन अथी क्या कहता है ठाकुर जी मरा, शिव नारायण ठाकुर जो है पटना, हाँ पटना में PMCH के हॉस्पिटल में हमको लगा वही जब मौत कर दिया, वहीं पर दाह संस्कार किया गया। पटना में ही उनका निधन हुआ। तो कोविड से एक ही इस पंचायत में सैनिटाइजेशन नहीं किया आपने? हाँ, बरही पंचायत में सैनिटाइज किया गया, बांटा भी गया है। तो कोविड के दौरान इनके अनुसार इन्होंने प्रत्येक घर में मास्क, साबुन एंड पंचायत का सैनिटाइजेशन किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पर मैंने बातचीत की। बाकी पंचायत में 2 तरह की योजनाएं चलते हैं। एक चलते हैं मान लीजिए जनहित योजना, एक चलता है विकास का योजना। पेपरबाजी वाला अगर हम बोलें योजनाओं में, जैसे कि आवास, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये सब या कागजी जो भी होती है उसमें वृद्धा पेंशन वाला योजना जो है, हम जितने दिन थे 3 साल कार्य कर रहा है, जितना संभव हुआ लगभग 400 आदमी का वृद्धा पेंशन दिया गया है। क्या लगता है, आप एक भ्रष्टाचारी मुखिया हैं या सच है? सही है? हम जनता जो कहेगा जनता के सर्वोपरि मानता है, जनते सर्वोपरि माना गया है। हम एकदम सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। पहला चुनाव कब लड़ा था आपने? पहला चुनाव मेरे पिताजी 2015 में लड़ा हुआ था। उस वक्त में मेरे पिताजी
करीब 950 वोट आए, 250 वोट से पिछड़ गए। उसके बाद दूसरा उस वक्त में मुखिया जी का 1 साल के कार्यकाल में मृत्यु हो गया। पुनः 1 साल मुखिया उप मुखिया कार्यकाल किए। मुखिया कार्यकाल के बाद में सरकार द्वारा चुनाव का घोषणा हुआ। चुनाव की घोषणा में मेरी जी उपचुनाव हुआ। उस वक्त में मेरी पत्नी को उस वक्त पद पर लड़ाया गया। उसमें 2500 कुछ वोट से विजय हुए। मुखिया कौन थे फिर? संजीव कुमार चौधरी उप मुखिया जी से मुखिया थे जी, उप मुखिया पद कार्यभार थे उसी को। तो नहीं समझा मैं, मुखिया जी मर गए ना, उप मुखिया कौन था उसका? संजीव कुमार चौधरी वो भी मर गए। नहीं, कार्यकाल था उसका, सरकार द्वारा प्रावधान था। हाँ, 1 साल दिया गया, 1 साल में कार्यकाल किया। उसके बाद उपचुनाव हुआ तो आप उस समय कुछ नहीं थे, मतलब आपकी पत्नी? नहीं कुछ नहीं थे। उन्होंने मुखिया पर्चा भरा अपना जी चुनाव जी जीत। जी 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 तो कई बार दूसरे चुनाव में ये विजय प्राप्त किए हैं। पहले बार में इन्होंने बताया कि करीब 250 का फासला रहा था। उपचुनाव हुआ, मुखिया जी का निधन हो गया। उपचुनाव में इनकी जो पत्नी है वो मुखिया चुनाव लड़ी, जिप्सी देवी, और मुखिया चुनाव जीत गए। कितने वोटों से जीते? करीब 9 950 वोट से जीते हुए। हाईएस्ट वोट। और उधर से जो सेकंड स्थान पर थे वो कौन? 1500 कुछ वोट था। उनका क्या नाम है? मीना देवी। कौन है वो, मतलब संजीव की वाइफ थी? नहीं, प्रमोद राम जो है उसकी धर्मपत्नी हुई। प्रमोद राम की है। और जो जिनका देहांत हो गया उनके तरफ से? उसी की पत्नी है। अच्छा, प्रमोद राम ही चले गए क्या? हाँ, प्रमोद राम मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी लड़ी है सेकंड में। तो पंचायत से रिलेटेड मैंने सभी सवाल इनसे किया है, लेकिन दुख बहुत इसी चीज़ का होता है कि हम लोग इन नेताओं को चुनते हैं बहुत उम्मीद से कि ये लोग हमारे उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी कुछ निराशाएं हाथ लगती है। और एक योजना जो कि सबसे ज़्यादा घोटाला वाला योजना है, नल जल, हर घर नल का जल। मुख्यमंत्री जी ने जब केनिया विज़िट किया था तो उन्होंने सोचा कि वहाँ के जो गरीब समुदाय के लोग हैं या हर लोग हैं, स्वच्छ पानी बहुत इजीली सबके घर सप्लाई हो रहा था। उन्होंने देखा कि बिहार के भी मैक्सिमम लोग जो दलित हैं या एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, वो सब गंदा पानी पीते हैं। उनका मान लीजिए कमाई है, मान लीजिए वार्षिक 18,000 15,000, उसको एक पेंट ऑफ डी का लग जाता है 70-80 रुपया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम स्वच्छ नल जल का पानी जो है हर गरीब गुरबा तक पहुंचाएंगे, ताकि शुद्ध पानी पिएगा तो ताकतवर रहेगा पानी। गैस का मतलब इस सब गोटी वोटी में या बीमारी नहीं होगी। नल जल योजना उन्होंने लाया है। अब नल जल योजना धरती पर बहुत कम उतरा है। हम अभी इस पंचायत में पूछना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि इस पंचायत के 15 वार्ड में कितने प्रोजेक्ट हैं, उसमें कितने एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव हैं, बताइए। देखिए 15 वो वार्ड है। 15 वार्ड में लगभग सभी वार्ड में पानी चल रहा है। 2-3 वार्ड ऐसा है जो काम चल रहा है, लगभग 1 सप्ताह के अंदर में ही पूरा हो जाएगा पानी, लेकिन प्रत्येक वार्ड में चल रहा है। दिया जा रहा है। कितने प्रोजेक्ट हैं? 15। प्रत्येक वार्ड में दिया जा रहा है पानी। 2-3 वार्ड ऐसा है जो कभी तक नहीं दिया जा रहा है। आज तक नहीं। नहीं देखिए अभी तक नहीं, अभी तक आपके पब्लिक कह रहे हैं पब्लिक के सामने बोल रहे हैं ना। 2-3 वार्ड अभी तक पानी नहीं दिया जा रहा है। जो काम स्तर पर है वो चलेगा। नहीं, अभी जनप्रतिनिधि और चूंकि जनता दोनों आमने सामने है। और दोस्तों, एक मीडिया का यही काम है कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में समन्वय स्थापित करे। इसका सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट उधर कीजिए, आपका क्या सवाल है? मुखिया जी ये सवाल है, जो 3 वार्ड है हमारे हैं, 3 वार्ड में आज तक कभी पानी चालू नहीं हुआ है। इधर देखें, अभी मेरे साथ मुखिया जी हैं और मान लीजिए जनता भी है। हम जनता की तरफ कैमरा करना चाहेंगे कि आपका क्या समस्या है। समस्या ये है सर, नल जल चालू हुआ, हर वार्ड में चालू, करीब 6-7 वार्ड में पानी आ रहा है बराबर, और 3 में और 4 का तो टंकी फूट चुका है, अभी तक फूट चुका है। इधर दिखाइए। अब मुखिया जी आप बताइए कि टंकी क्यों फूट गया और अभी तक नल जल क्यों नहीं चल रहा है? देखिए सर, सरकार द्वारा जो योजना चल रहा है बहुत अच्छा योजना है। हम वार्ड सदस्य को कहे हैं बहुत जल्दी इसके ऊपर ठीक किया जाएगा। पानी चल रहा था 4 वार्ड में, टंकी हवा के कारण किसी कारण वो टूट गया। वो टंकी के लिए प्रोसेस में लगा हुआ है, टंकी चढ़ जाएगा, चालू हो जाएगा। तो मुखिया जी ने कहा है कि टंकी फूट गया था, उसको ठीक करवाएंगे। और कोई समस्या आप कुछ कहना चाहते हैं? एक और हमारे जनता मालिक है। 6 नंबर वार्ड में है। हमको बताया गया कि इसमें अभी मतलब पैसा नहीं है, लगा देंगे। 6 नंबर वार्ड में नल जल वाला 10 घर है। हम लोग मतलब छोटा काट से आते हैं, मेस्तर से। उसने पूछे तो बोलता है कि वार्ड सदस्य के पूछे कि मेरा काम कब होगा, तो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोलता है कि सब चीज़ के सचिव के पास जाओ, वो बोलता है कि मुखिया के पास जाओ। कहते कहते थक गए हैं जी। 6 वार्ड में है। कहने के लिए गए हैं तो बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है।
वो सचिव के पास जाओ, सचिव बोलता है वार्ड सदस्य के पास जाओ, वो दोनों बोलता है कि मुखिया के पास जाओ। मुखिया साहब भी है वहाँ पर, उसको भी हम बोले थे कि मुखिया जी लगवा दीजिए, साइन ले लिए सबसे, अब बस जाके बैठ गए। अब इधर दिखाया मुखिया जी, 10 घर से आपको दुश्मनी है, काहे छोड़ दिया? अच्छा, हम बोलते हैं ना सर कि आप जवाब दिए, सवाल किए तो जवाब देंगे ना। जी जी दीजिए। उसको पता नहीं है, इसको गांव पर रहता नहीं है, जानकारी नहीं है कुछ। आप गुस्सा हो गया आपको नहीं, जनता नहीं, मालिक? जानकारी नहीं है, ये कह रहा मुखिया जी ने लगा रहे हैं, तो इसको जानकारी नहीं है, इसीलिए कहते हैं। यहाँ जो रास्ता था सर, सरकारी ज़मीन था, कुछ आदमी का घर पड़ता था, वो जाने के लिए नहीं दे रहा था, रोड पर पाइप गाड़ने के लिए नहीं दे रहा था। उस वक्त में हम हाँ रोक रहा था, जो 10 घर छूट गया, बाद में कि लग गया सब जगह। बीडीओ साहब को वार्ड सचिव वार्ड सदस्य द्वारा बीडीओ को लिखित दिया गया, जाके हमको अथी किया जाए। वार्ड सदस्य आए हुए थे, बीडीओ साहब आए हुए थे, उसके बाद में उसमें कहा गया, आश्वासन दिया गया, उसके बाद में बुलाया गया, उसमें बोला कि लगा देंगे, वही बात है, उसमें लग जाएगा, ऐसा बात कोई नहीं है कि नहीं लगेगा। तो इन मुखिया जी ने कहा है कि वहाँ लग जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत थी, प्रोटेक्शन मिलने के बाद आप वहाँ पे कार्य करते हैं। जी जी, कोई समस्या नहीं ना? नहीं नहीं, सही बात है, वही बात, चलिए, तो मुखिया जी ने कहा वही बात सही बात है। लेकिन वो कह के गए, उसके बाद से फिर हम उसके पास गए, बोलता है पैसा नहीं है मेरे पास, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यही बात है। ये सब चीज़ नहीं होता है, हम बोल दिए हैं लग जाएगा तो लग जाएगा। चलिए, मुखिया जी कह रहे हैं लग जाएगा तो लग जाएगा, तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। चूँकि इस पंचायत के जितने युवा साथी हैं वो लोग भी हैं, जनता मालिक हैं, और मुखिया जी भी हैं। मुखिया जी, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, इधर दिखाइए। आपने एक बात जो कहा, ये लोग बूझता नहीं है, तो क्या पंचायत में आप सबको ऐसे ही कहते हैं, आप लोग बूझते नहीं हैं? नहीं नहीं, सुनिए, एक मिनट, सुनिए, एक मिनट। जानकारी सर, जानकारी के अभाव है, सुनिए, जानकारी के अभाव में यदि थे तो उसको बोलना चाहिए कि आए हुए थे बीडीओ साहब। मुखिया जी पर ऑब्जेक्शन लगाने से पहले उसको पता होना चाहिए सर क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं है। हम तो एक ही कहेंगे कि देखिए, मुखिया मतलब गांव का कोई दबंग नहीं, या मान लीजिए बहुत ये नहीं। मुखिया मतलब वो जो गांव का मुख्य सेवक है, मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति है। मुखिया मतलब वो होता है। एक अगर आप आदर्श मुखिया बनेंगे तो शायद आपके मरने के बाद भी लोग आपसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे कि हाँ, कोई मुखिया था। तो जितने भी मुखिया हैं, हम आप सभी युवाओं से कहेंगे कि मुखिया कोई शेर नहीं है कि खा जाएगा आपको। आप उनसे आइए, अगर आप मुखिया से बड़े हैं तो उसको बोलिए, हाँ बुआ तू ये चीज़ कर, ये चीज़ बतायत मुखिया अहाँ के। अगर आप मुखिया से छोटे हैं तो आइए मुखिया के पास, बोलिए हाँ चाचा हमको ये चीज़ बताओ, हमरा ई नहीं भेले है, जरूर वो बतायत अहाँ के। और जो मुखिया नहीं बताएगा तब हम हैं, क्या नहीं बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे, कोई भी समस्या का समाधान होता है तो मेरे पास में आता है, उसको करते हैं, जहाँ तक संभव होता है हम उसके संग साथ मिलकर करते हैं। जी, तो इसीलिए सिसवा बढ़ी तो उधर फुलपरास में है, ये में बढ़ी है, चूँकि मिलता जुलता पंचायत है। और मैंने मधुबनी के लगभग 399 में मोर देन 200 प्लस पंचायत मैंने विजिट किया है, तो इसलिए पंचायतों का नाम आपस में टकराता रहता है। ये बढ़ी पंचायत में है, जो कि जयनगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। मेरे साथ मुखिया जी थे। मुखिया जी, आप बिल्कुल ये स्वतंत्र हैं, आप 24/7 इनको कॉल कीजिए, उठाएंगे। फ़ोन उठाते हैं कि नहीं? पहले जी सर, एकदम उठाते उठाते हैं हैं, सबका? एकदम। तो फ़ोन उठाते हैं, या आप आके मिल भी सकते हैं। ये बताइए, वो बताइए, जो भी समस्या है जितना इनसे संभव होगा ये ज़रूर करेंगे। और जनता के सेवक हैं मुखिया सब, ऐसा नहीं है कि जनता पे हावी होंगे। जहाँ जनप्रतिनिधि जनता के लिए बढ़िया से काम करेगा तो देखते ही हैं, आजकल का ज़माना निर्विरोध भी चुन लिया जाता है। तो इसीलिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, सिसवा बढ़ी पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं, युवा भाई लोग हैं, माता बहन हैं, चाची चाची, सबसे कि मैं मधुबनी टीवी से दिग्विजय प्रताप झा, अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल मेरे से छूट गया, मुखिया से मैंने नहीं पूछा है, हालांकि मैंने पूरी प्रयास किया है कि हर सवाल पे मैं इनसे सवाल करूं, फिर भी लगता है कि कुछ मैंने छोड़ दिया, तो आप इनसे 24 घंटा जब मर्जी हो यहाँ आइए, इनसे पूछिए, ये बिल्कुल आपको जवाब देंगे। इसी के साथ एक सवाल और पूछना चाहेंगे, क्या नेक्स्ट चुनाव आप लड़ेंगे? जी, मेरी पत्नी लड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। लड़ेंगे आप? जी। चलिए, चूँकि ये वर्तमान कैंडिडेट भी हैं तो ये अगला चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे अपने लास्ट में? आप इस इंटरव्यू को ख़त्म कीजिए और लास्ट में अपने बढ़ी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनसे क्या आवेदन करेंगे? बढ़ी पंचायत का जनता मालिक सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि माना गया है। समाज जो चाहेगा वही होता है और होता आया है। समाज से बढ़कर मुखिया नहीं होता है। इसीलिए समाज का जो आदेश होगा वो ये चीज़ मानेंगे। जनादेश जिधर जाएगा वही जाएगा। ये सेवक हैं, सेवक रहेंगे। जी, हम देखिए, मुखिया होता है नौकर, जनता होता है मालिक।
जनता मालिक होता है सर्वोपरि। मुखिया कभी मालिक नहीं बन सकता है, नौकरी रह सकता है। जनता मालिक होता है, जनता जैसे कहेंगे मुखिया को वैसा करना पड़ेगा। हम बने कोई बने, ऐसे ही चलता आ रहा है। उसमें भी ये जो चुनाव है, मतलब पंचायत का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव, ये मेरे ख्याल से जो मैंने अनुभव किया है सबसे टफ इलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें एक जनप्रतिनिधि को चाहे वो जीतेगा या हारेगा उसको जनता के बीच में ही रहना पड़ता है। ये एमएलए इलेक्शन तो नहीं है कि एमपी कि जीता उसके बाद स्कॉर्पियो में घूमने लगा, अपना दिल्ली बम्बई कहीं चला गया। इनको जीते या हारे पंचायत में ही रहना है, तो कहीं ना कहीं टफ है। और आपने सुना होगा कि दुनिया से आदमी जीत जाते हैं, परिवार में आके हार जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चुनाव लड़ते रहते हैं लेकिन जीतते नहीं हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जीता है तो उसकी पद की ज़रूर सम्मान होनी चाहिए, चाहे उसकी हो या ना हो, पद की गरिमा है। और पंचायती राज में ज़मीनी नेता जो हैं वही कहीं ना कहीं चुनाव जीतते हैं। चुनाव हारने के बाद ये जीते हैं, तो मेरे ख्याल से जीत की क्या अहमियत होती है वो चीज़ आपसे बढ़िया से कौन जानेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही पंचायत से मैं दिग्विजय प्रताप झा, मधुबनी टीवी। मुखिया जी से मैंने तमाम सवाल जवाब किया है। आप लोग इसे शेयर कीजिए और जागरूकता फैलाइए। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, courses based on CBSE pattern under CCTV surveillance, well maintained school garden, daily yoga classes, 4 time food providing। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।